कभी सोचा है तुमने कि मैं तुमसे क्यों कहता हूँ कि अपने कपड़े सही तरीके से पहना करो? मतलब तुम्हारे कपड़े ऐसे होने चाहिए जो तुम्हारे शरीर में एकदम सही तरीके से आए। बहुत ज़्यादा ढीले कपड़े भी मत पहनो और जो बिल्कुल तुम्हारे शरीर से चिपक जाए वैसे भी मत पहनो। जो शरीर का सही नाप है ना, उस तरह के कपड़े पहनो। अक्सर तुम ये गलती करते हो कि तुम बहुत ढीले कपड़े पहन लेते हो। और एक बात पता है तुम्हें, मैंने तुम्हें कभी ये नहीं कहा कि तुम बहुत महंगे कपड़े पहनो, परंतु मैं तुम्हें हमेशा ये कहता हूँ कि कपड़े वही पहनो जो एकदम अच्छी स्थिति में हो। क्योंकि तुम जैसा लिबास धारण करते हो ना, तुम यकीन मानो तुम्हें लगता है कि वो सामने वाले लोग देख रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है सामने वाले के देखने से। पर तुम मानो इससे फ़र्क बहुत पड़ता है। सामने वाले को तो बाद में पड़ता है, वो तुम्हारे लिए अपने मन में जो भी सोचता है वो तो बाद में करता है। सर्वप्रथम फ़र्क तुम्हें पड़ता है। जब भी तुम अच्छे कपड़े पहनते हो ना, जो तरीके से कपड़े अच्छे हो, हाँ, तो तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाता है। तुम अपने आप को भीतर से बहुत मजबूत पाते हो। और जब तुम्हारे कपड़े ढीले होते हैं तो तुम्हें लगता है कि तुम बहुत अजीब से दिख रहे हो, और ये वाकई में सच है। तो इसलिए सही नाप के कपड़े पहनो। और जो एकदम शरीर से चिपकने वाले ज़बरदस्ती पहने गए कपड़े होते हैं ना, वो भी अभद्र होते हैं, तो वैसे भी नहीं पहने जाइए। और ये हमेशा याद रखना चाहिए हर व्यक्ति को कि कपड़े शरीर को ढकने के लिए और शरीर को आराम देने के लिए और सौंदर्य को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। तो इसका क्या काम है मूल, ये याद रखते हुए अच्छे कपड़े हमेशा पहना करो। मुझे पता है कि तुम जो कागज़ी काम अपने घर के पास बड़े सस्ते दाम में करवाते हो, वो अपनी सखी सहेलियों के घर में जाकर तिगुना से भी ज़्यादा दाम देकर करवाए हो। लेकिन एक बात पता है, एक ऋण चुक गया तुम्हारा। क्योंकि तुम जहाँ अपने घर के पास वो कागज़ी काम करवाते हो ना, तुम्हारा काम उनसे गलत हुआ था और इस दरमियान उनका नुकसान हो गया था। उन्हें तुमसे मुनाफा नहीं हुआ था, उन्हें नुकसान हो गया था। और इसी कारण तुम किसी और जगह तिगुना जो देकर आए हो ना, तुम जितने के भी ऋणी थे, वो ऋण पूरी तरह चूक गया। अब कुछ नहीं बचा है। तो तुम किसी भी तरीके से नुकसान में नहीं हो। क्योंकि जो ऋणी होता है ना, जिस पर किसी का उधार होता है, उसे मुक्ति तब तक नहीं मिल सकती जब तक वो उधार पूरी तरह चूक ना जाए। अन्यथा उसे आना पड़ेगा, हर जन्म में आना पड़ेगा, जब तक कि वो ऋण पूरी तरह वो चुका ना दे। तो भाग्यशाली हो तुम, यही मानकर चलो। और तुम्हारे घर में जिनको भी इस बात का दुख है ना कि वो कुंभ स्नान नहीं कर पाए, उनसे कह दो कि उन्हें कुंभ का, संगम का जल प्राप्त हो जाएगा। चिंता करने वाली बात नहीं है। और ये भी कह देना कि अपना दिल छोटा ना करें। वो जहाँ पर थे ना, वहाँ होना उनके लिए बहुत आवश्यक था। और ये भी ना सोचे कि उनका बुलावा नहीं आया था। दरअसल उन्हें आशीर्वाद वहीं मिल गया था जहाँ वो थे। तो बस अपने दिल को छोटा बिल्कुल नहीं करना है। जो नहीं मिला उसके बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि वो समय सही नहीं था, इसलिए वो चीज़ नहीं मिली। ये ध्यान रखना। और तुम्हें लग रहा है ना कि कोई चीज़ थी जो जीवन में एक ही बार होने वाली थी मगर रह गई, अब कभी मौका नहीं मिलेगा, तो चलो ठीक है, मैं किसी और धाम में, किसी और जगह, कोई और चीज़ ऐसा ही कुछ करवाऊँगा जो तुम्हें मौका मिल जाएगा। और जो मन का दुख है ना, वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। मुझ पर विश्वास है ना? तो बस विश्वास रखो, सबूरी रखो, खूब खुश रहो।